प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। मैं एक रिसर्च के बारे में आपको बता रही हूँ जो मैं स्टडी कर चुकी हूँ। जिस बात का उसके बारे में मैं बता रही हूँ, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी न्यू ईयर के वक्त में ही मैंने आपको बता दिया कि परमेश्वर मुझे सहायता करे, जो बात लेकर आना चाहिए सामने वो लेकर आना है, ओके। तो मैं नहीं जानती हूँ कि किसको इसकी ज़रूरत है, लेकिन परमेश्वर जो करता है, ओके, वो क्यों हो रहा है हमारे साथ, हम समझना है। क्यों हो रहा है ऐसे हमारे साथ, हम क्यों मिनिस्ट्री कर रहे हैं, हम क्यों विश्वासी बन रहे हैं, हम क्यों परमेश्वर को जानने लगे, हम क्यों सारे ट्रेडिशन कस्टम्स को छोड़कर बाहर आ रहे हैं, हम क्यों पवित्र वचन को फॉलो कर रहे हैं, हम क्यों पवित्रता को धारण कर रहे हैं, हम क्यों प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को धारण कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं ये सब, क्यों कर रहे हैं। ऑलरेडी हम तो मनुष्य थे, मनुष्य का जो चाल चलन होता है हम तो वैसे ही जी रहे थे, ओके। हम जो जी रहे थे वो स्पिरिट जो हमारा चल रहा था हमारे अंदर, वो स्पिरिट नेचुरल माइंड का था, स्वाभाविक मन का था, ओके। और प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद में स्वाभाविक मन प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस के बलिदान के ऊपर ख़त्म कर दिया गया और नया आत्मा हमको दे दिया गया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मर गया, कब्र में रखा और कब्र में से वो पुनरुत्थित हुआ, वहीं पर हम भी यीशु मसीह के साथ नेचुरल माइंड, स्वाभाविक मन हमारा उसमें चला गया, स्वाभाविक आत्मा मृत्यु में चला गया प्रभु यीशु मसीह के साथ। और फिर परमेश्वर ने जैसा प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थित करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा, वही पुनरुत्थान का आत्मा हमारे अंदर आया और हम नया सृष्टि बन गए, नया आत्मा हमारे अंदर आ गया। नया आत्मा ये परमेश्वर का पुनरुत्थान करने वाला आत्मा है, ओके, जिसने हमको स्वाभाविक मन से कमज़ोर कर दिया और आत्मिक मन से मजबूत कर दिया। अब वो हमारा गाइड हो गया, वो हमारा हेल्पर हो गया, वो हमारा काउंसलर हो गया, वो हमारा नेविगेशन करने के लिए जो हम बोलते हैं नेविगेटर, वो हमारा नेविगेटर बन गया, ओके। अब यहाँ पे पवित्र आत्मा, पुनरुत्थान का आत्मा हमारे अंदर निवास करता है, जो हमारे मरणहार देह को जीवित कर सकता है, संजीवित कर सकता है, रिवाइव कर सकता है। मरणहार देह पाप के कारण था, पाप मृत्यु को लेकर आता है, ओके। मृत्यु जो है पाप का वेतन है कहा गया है, और पाप मनुष्य के शरीर में निवास करता है। जब तक मनुष्य का शरीर ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक, मतलब जब तक वो मिट्टी में मिल नहीं जाता है, जब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता है, जब तक वो नाश नहीं हो जाता है शरीर, तब तक पाप शरीर में जीवित रहता है। पाप के ऊपर हमको प्रभुता दिया है, पाप के ऊपर हमको डोमिनियन दिया है। वही पुनरुत्थान का आत्मा अब क्या करता है, जब पाप की लहर उठने लगती है, आँखों की अभिलाषा, शरीर की वासनाएं और जीविका का घमंड, जब ये हमको कैच करने लगता है, तो वहाँ पे पवित्र पुनरुत्थान का आत्मा वचन को बीच में लाता है, ओके। हमको काउंसिल करता है, गाइड करता है, हमको डायरेक्शन बताता है और हमको समझाता है। मैं एक सिस्टर के साथ बात कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक्चुअली खुद हो के मुझे मांगा हेल्प। ऑलरेडी हम कांटेक्ट में थे, लेकिन बहुत कुछ समय के लिए फाइनेंस की वजह से उनके साथ मेरा थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो गया रिलेशनशिप, क्योंकि उनको ऐसे लगने लगा कि ये तो बारंबार ये फाइनेंस की हेल्प मांग रही है, तो मैं तो इसके साथ नहीं रह सकती हूँ। वो होगी प्रभु की दासी, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्या होता है क्या, बारंबार वो फाइनेंस मांग रही है, ओके। ये डायलॉग की वजह से मैंने एकदम कट ऑफ कर लिया अपने आप को, लेकिन मैं सेवा करती हूँ, इसकी वजह से मैं किसी को भी इनकार नहीं कर सकती हूँ। जब पवित्र आत्मा मुझे बताता है कि इसको सच में तेरी ज़रूरत है, तो मैं वो बात बाजू में रखती हूँ। जो हर्ट फीलिंग्स हो गया
और मैं सामने रखती हूँ कि इसको मेरी क्या ज़रूरत है। उसने खुद मुझे कांटेक्ट किया और मुझे बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। और जो बात उसने बताया वहाँ पे एक बड़ी विक्ट्री उसने बताई, जो मैंने ऑलरेडी उसको काउंसल किया था और उसके बाद हमारे रिश्ते में थोड़ा दरार आ चुका था। ओके, तो मैंने ऑलरेडी उसको काउंसल किया था और वो काउंसल किया हुआ बात उसके अंदर इतना बैठ गया कि सेकेंड चांस जब उसको मिला वही पाप के अंदर जाने का, तब वो उस दरवाज़े तक चली जहाँ तक पाप उसको लेना चाहता था, लेकिन वो अंदर नहीं गई, वो बाहर ही रही। और उसने ऐसा हैंडल किया वो सिचुएशंस को कि उसने सामने वाले को सीधा सीधा वचन के साथ बात किया। अगर आप प्रभु में हैं तो पहली बात तो आप विश्वास योग्य होना चाहिए, क्योंकि प्रभु में जो होता है वो दूसरों के भरोसे का रक्षा करता है। ओके, उसके बाद उसने बोला वो अपने अंदर से कोई हिडन स्ट्रैटेजी रखकर किसी को धोखा देने के लिए नहीं आ सकता है अगर प्रभु में हो तो। ओके, इसके लिए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अगर यहाँ आने के बाद आप पाप का ज़रिया बना रहे हो कहीं, तो ये तो पवित्र वचन के बाहर है। इसका मतलब आप झूठे हो, आप परमेश्वर के अंदर हो नहीं सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने उसको काउंसल किया था, वो सारी चीज़ें उसने वहाँ पर खड़े खड़े काउंसल किया, अच्छे से कॉफ़ी शॉप में बैठकर काउंसल किया और बाहर निकली। लेकिन वचन क्या बताता है? व्यभिचार से दूर भाग जाओ। अभी तक उसको वो समझ में नहीं आया, लेकिन उसने पाप के ऊपर प्रभुता करके दिखाया। ओके, उसने तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे कॉल की तरफ मुड़ना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जब वो मुड़ी तो भी उसने वहाँ पर जब मौका आया था उसको पाप करने का, वहाँ पर उसने अच्छे से बैठकर मैंने सिखाई हुई बातें उस सामने वाले को सिखाया और वहाँ से पूरे कॉलर टाइट करके घर में पहुँची वो। ओके, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का आत्मा, पुनरुत्थान का आत्मा जो हमको पाप के ऊपर प्रभुता करने का रास्ता देता है, वो हमको क्या बताता है? पाप का आत्मा हमको नहीं रखना है, पवित्रता का आत्मा लेकर हमको चलना है। ओके, तो पाप के ऊपर हमको प्रभुता मिला है, पाप नाश नहीं हुआ है। पाप का खुल्लम खुल्ला तमाशा किया क्रूस के ऊपर, परमेश्वर ने पाप का खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया है। पाप तब होता है जब परमेश्वर ने बाउंड्री लगाया और हम उस बाउंड्री के बाहर निकल जाते हैं। ओके, तो बाउंड्री के बाहर निकल जाने से पाप दिखाई देता है। अब खुल्लम खुल्ला तमाशा कैसे किया फिर परमेश्वर ने? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाप का खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया। ओके, शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया और यीशु मसीह पाप के कामों को मारने के लिए आया, शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया। ये दो चीज़ें हमको प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर का हमको समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया पाप के ऊपर प्रभुता देने के लिए और शैतान के कामों को पर्दाफाश करने के लिए, शैतान के कामों को अंधेरे में से उखाड़कर लोगों के सामने दिखाने के लिए। इसी को बोला गया है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर था, तभी सामने सामने शैतान का तमाशा बन गया, खुल्लम खुल्ला तमाशा बन गया। ओके, शैतान उसको वश में रख नहीं सका, पाप के वश में रख नहीं सका। ओके, शरीर बोलेंगे तो पाप का भंडार है। शरीर बोलेंगे तो हम ज़बरदस्ती बोलते हैं कि हम परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है, शरीर में हम परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है, हम ज़बरदस्ती बोलते हैं। लेकिन असलियत में देखा जाएगा तो शरीर वासनाओं से भरा हुआ है, शरीर अभिलाषाओं से भरा हुआ है, शरीर घमंड चाहता है। ओके, तो शरीर के साथ रहना मतलब हमको, जैसा बोलते हैं ना कि विंड्स जो होती है, जो तूफ़ानी हवाएं होती है, वो एक तरफ चल रही होती है, तो अगर हम भी उसकी तरफ मुंह ऐसा खड़ा रहेंगे तो वो हमको धक्का मार के गिरा देंगे। ओके, हमको पीठ करके खड़ा होना पड़ता है ताकि वो जहाँ लेकर जाए, हमको फोर्स देना ना पड़े, है ना। तो इस तरह से हमको पाप के सामने यानी शरीर के सामने रहना पड़ता है कि जो हवा आ रही है उसके संगति में हम उड़ते चले जाएं,
ताकि हमको उसको अपोज़ करना ना पड़े। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो बोलता है, वो बोलता है तुम अपोज़ करने वाले बनो, तुम उकाब की तरह बनो कि ऊंचे तक उड़ान लेना सीखो, ताकि ऊंचाई पर तूफ़ान का ज़ोर घट जाता है, तुमको ऊंचाई पर पहुंचने नहीं देता है शैतान के तूफ़ान। ओके, अभिलाषाएं तुमको ऊपर नहीं पहुंचने देता है, वासनाएं तुमको ऊपर नहीं पहुंचने देता है। ओके, इसकी वजह से तुम ऊपर पहुंचना नहीं चाहना है, इसीलिए आपको तूफ़ान के संगति में ज़ोर के साथ नहीं चलना है, आपको तूफ़ान को सामना करना है। और तूफ़ान को सामना करके आमने सामने जब खड़े होते हो, तभी तो पता चलेगा तुम परमेश्वर के संतान हो। ओके, तभी तो पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा सामर्थ्य है, जो बाहर से तूफ़ान है उससे ज़्यादा सामर्थ्य तुम्हारे अंदर का जो सामर्थ्य है वो सबसे ज़्यादा सामर्थ्य है। ओके, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमको पाप कौन से एंगल से काम करता है, शारीरिक के एंगल से, संसार के एंगल से काम करता है। ओके, और पाप का जड़ जो है, वचन क्या बताता है यूहन्ना के बपतिस्मा में, यूहन्ना बपतिस्मा के सुसमाचार में क्या बताता है, ये देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप हरण करने के लिए लेकर आया। जगत का इंग्लिश में लिखा है टू टेक अवे द सिंस ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अगर हम देखेंगे जगत का पाप लेकर जाने के लिए आया है, तो लेकर जाने के लिए तो पाप एक इंसान है। ओके, इसका मतलब, या फिर पाप एक वस्तु है, इसका मतलब है ना, या फिर पाप ऐसी कोई चीज़ है जिसको लेकर जाया जा सकता है। ओके, पाप का शुरुआत कहाँ से हुआ था? फल खाने से हुआ था? नो। ओके, फल खाने से तो शरीर के अंदर का गिरावट आ गया, लेकिन पाप का शुरुआत बहुत उसके पहले से हुआ था, जहाँ पर उत्पत्ति हम देखते हैं कि दूसरा वचन जो है पहले अध्याय का, वहाँ पर तहस नहस हो गया था, पृथ्वी का रंग रूप बदल गया था, सुनसान पड़ी थी, पानी से भरा हुआ था, ऐसा बहुत कुछ दूसरे वचन में लिखा है। इसका मतलब पाप के कारण फाइट हुआ है, यानी किसी ने तो, पाप का मतलब क्या है, परमेश्वर का आज्ञा तोड़ना, कहीं तो कुछ हो चुका है परमेश्वर के बाउंड्री लाइन से, और इसके लिए वहाँ पर फाइट हो चुका है, और वो जो हुआ है वो बताता है कि परमेश्वर का क्रोध क्या काम किया है। ओके, इसका मतलब पाप का शुरुआत मनुष्य के साथ नहीं हुआ है, पाप का शुरुआत उसके भी पहले से हो चुका है। ओके, और वचन क्या बताता है उत्पत्ति के 3 अध्याय में, ये बताता है कि तुम जो स्त्री का बीज है, स्त्री का बीज से जो बच्चा पैदा होगा वो शैतान के, सर्प के सिर को कुचलेगा, सर्प के सिर को कुचलेगा। अगर प्लानिटरी सिस्टम में जाकर देखोगे तो वहाँ पर 2 ऐसे नाम हैं, राहु और केतु। ओके, राहु जो है वो सिर्फ सिर है, और केतु जो है वो पूरा शरीर है बिना सिर का। ओके, यानी कि ये 2 कैरेक्टर ऐसे हैं कि राहु जो है वो कंप्लीट क्यूरियोसिटी माइंड से चलता है, जैसे हम डिस्कवरी माइंड से बोलते हैं ना, वैसा हमेशा रिसर्च करता रहेगा, हमेशा खोजबीन करता रहेगा, इंटेलेक्चुअल में तेज़ रहेगा, लेकिन वो स्टोर करके नहीं रख सकता है। उसके पास देखो, अगर हम सिर है और शरीर है तो कनेक्टेड होने से हम जो नॉलेज, विजडम, अंडरस्टैंडिंग यूज़ करते हैं, हमारे शरीर को हम डायरेक्ट करते हैं, हमारे शरीर में उन्नति देखते हैं, हमारे शरीर का प्रोग्रेस होता है। लेकिन ये वर्ड जो है राहु, ये सिर्फ लेने वाला है, लेकिन वो उन्नति किसी का भी नहीं कर सकता है। ये सीक्रेट इसके अंदर का है, क्योंकि उन्नति करने के लिए वो जाना कहाँ पर चाहिए, उसके देह के अंदर जाना चाहिए, लेकिन देह के अंदर नहीं जा रहा है। यीशु मसीह को क्या बोला? कलसिया का सिर है, और कलसिया क्या है? यीशु मसीह का देह है। शबन तरखा लरबहा का सियांदुराहा सा लरबहा का तानर बहुम तरासा। तो हमारा सिर क्या है? इंटेलिजेंस को चलाता है, इंटेलेक्चुअल को चलाता है, हमारे क्यूरियोसिटी को जवाब देता है, हमारे सारे मिस्टीरियस थॉट्स को
ओके, जो मिस्ट्री में डालता है हमको, अचंभित करने वाले और बहुत शॉकिंग, बहुत दिमाग को झंझोड़ देने वाली बातें हमारी सोच में जब आती है, तो वहाँ पे हमको यीशु मसीह हमारा सिर है, ओके, हमको वहाँ पे जवाब आने लगते हैं, ये क्या है, वो क्या है, वो क्यों है। अगर आदम और हव्वा ने भी पूछा होता, खुदा तू कहता है कि सब फल खा सकते, ये नहीं, तो तू बता सकता है क्यों नहीं खाना है, परमेश्वर ने उसको जवाब दिया होता। ओके, परमेश्वर को वो चाहिए जो फेलोशिप में, रिलेशनशिप में होता है। ओके, अगर हम सवाल जवाब करेंगे, परमेश्वर खुश होता है, उससे नाराज़ नहीं होता है। ओके, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं उससे, है ना। तो यहाँ पे यीशु मसीह क्या है, हमारा सिर है। और जब हमको नॉलेज, विजडम, अंडरस्टैंडिंग मिल जाता है, तो किसकी उन्नति होती है? कलीसिया की उन्नति होती है। हमारे गिफ्ट्स ऑपरेट होते हैं। अपोस्टलिक गिफ्ट है, प्रीचिंग का गिफ्ट है, टीचिंग का गिफ्ट है, प्रोफेसी का गिफ्ट है, ओके, इवेंजलिज्म का गिफ्ट है, 5-fold मिनिस्ट्री कहा जाता है, 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट कहा जाता है। इसके अलावा भी फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट कहा जाता है। ये सब किधर है? हेड के अंदर है। यहाँ हेड हमारा अगर प्रभु यीशु मसीह है, तो ये सब कुछ हेड के अंदर है। एक मसीह होने के बाद में ये पूरा कंप्लीटनेस हमारे अंदर आ जाता है, कंप्लीट गॉड हमारे अंदर आ जाता है, कंप्लीट क्रिएटर हमारे अंदर आ जाता है। हमारे हेड में जो है, हमारा हेड नहीं, हमारा सिर नहीं, जो हमारे धड़ से लगा हुआ सिर वो नहीं, लेकिन हमारे ऊपर डोमिनेट करने वाला जो है, प्रभुता करने वाला जो है, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ कंप्लीटनेस ऑफ गॉड में आया है, फुलनेस ऑफ क्राइस्ट में, फुलनेस ऑफ गॉड में आ गया है। ओके, वो होने के बाद में अब कलीसिया क्या पाएगी? वो स्रोत पाएगी जो उन्नति कहा जाता है, वो स्रोत पाएगी जो प्रोग्रेस कहा जाता है। अब क्या दिखेगा? देखो, अगर आपके हेड को, आपके खुद के सिर को, जो आपका मस्तिष्क है, अगर आपको पता चल जाता है दिमाग में कि फ्रूट्स खाने से ब्लड का कुछ अच्छा हो जाता है, तो आपने फ्रूट खाया, तो फ्रूट आपके माइंड को नहीं, आपके शरीर में फ्लो होने वाले ब्लड को रिफ्लेक्ट करेगा, उसका चेंजेस बताएगा, उसको मिरर बनाएगा, उसका चेंजेस, उसका प्रोग्रेस बताएगा। जब आप डॉक्टरी रिपोर्ट लेने जाएंगे, तो डॉक्टर्स बताएंगे, यस आपने ये काम किया है, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाया है, इसकी वजह से आपका ब्लड हेल्दी हो चुका है। ओके, तो इसके लिए परमेश्वर का हेड नॉलेज जो है, परमेश्वर का हेड नॉलेज प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर का नॉलेज, विजडम, अंडरस्टैंडिंग वाला हेड जो है, वो प्रभु यीशु मसीह है। समझ में आ गया? अब हेड हो गया, हम क्या है? कलीसिया, हम प्रभु यीशु मसीह का देह है। यानी हेड को अगर हेड अगर देह को कुछ देगा, तो देह उन्नति दिखाएगी। अब देह क्या है? हम प्रभु यीशु मसीह के देह है। लेकिन प्लैनेटरी सिस्टम में जो हेड है और देह है, वो डिफरेंट स्टोरी है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी है। वो प्रभु यीशु मसीह को मैच नहीं होता है। ओके, लेकिन उसके कारण वर्ल्ड चल रहा है, उसके कारण लोग एक दूसरे का फ़ायदा उठा पा रहे हैं। जो केतु है, ओके, वो सोच नहीं सकता है, उसके पास सिर नहीं है सोचने का, वो सोच नहीं सकता है। आदम और हवा ने फल कैसे खाया? बिना सोचे। राइट, आदम और हवा ने फल कैसे खाया? उनको पता नहीं था क्या प्रभु का वचन क्या है? परमेश्वर ने वचन क्या दिया है कि तुम फल मत खाओ, बोला है ना परमेश्वर ने। फिर भी उसने खाया। कैसे, क्या खाया? दिमाग चलाया नहीं। लेकिन जब हेल्पमेट ढूंढना था, तब तो उसने बराबर दिमाग चलाया। तब क्या था? उसने सारे प्राणियों को नाम दिए, लेकिन हेल्पमेट प्राणियों में से नहीं लिया, जीव जंतुओं में से नहीं लिया। उसने देखा कि उसमें से एक भी उसके लायक नहीं है, उसको कंपैटिबल नहीं है। ओके, तो इसकी वजह से उसने सिर्फ वो किया जो नाम देने का काम है। उसके बाद हवा को लाया, वहाँ पर हवा को उसने बराबर बोला, ये तो मेरे
हड्डी में से निकाली हुई हड्डी है, मांस में से निकाला हुआ मांस है, इसके साथ मैं समय बिताऊंगा, ये बहुत कुछ उसके बारे में प्रोफेसी किया। अब यहाँ पे वो प्रोफेसी भी बराबर किया उसने, लेकिन फल खाने के वक्त में क्या हो गया? ओके, वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि डिसीवर जो है वो इंटेंशनली क्लेवर है, और उसने किसका इस्तेमाल किया? सर्प का। और वचन क्या बोलता है? सर्प जो है वो धूर्त है। सारे बनैले पशुओं से, बनैले यानी जितने जीव जंतु क्रिएट किए परमेश्वर ने, जितने जीव जंतु की उत्पत्ति की है, सृष्टि की है परमेश्वर ने, मतलब कि ऐसे भी जीव जंतु हैं जिनकी सृष्टि परमेश्वर ने नहीं की है। जितने बनैले पशु प्राणी, जितने बनैले प्राणी, जितने बनैले जीव जंतु, इसका मतलब क्या है कि जितने बनैले, यानी कि ऐसे भी कुछ है जो बनैले नहीं हैं। ओ माय गॉड। ओके ओके, तो इसका मतलब क्या है कि उसने किसको चुन लिया? जो काफ़ी धूर्त था, सारे लेवल्स क्रॉस करके जो ऊंचा दिखाई दे सकता है इंटेलिजेंस में, दिमागदारी में, वो सर्प था। ओके, अब उसने सर्प के बॉडी का, सर्प के हेड का इस्तेमाल किया। हम बोलते हैं ना माइंड कंट्रोल करते हैं लोग, ओके, हिप्नोसिस करते हैं लोग, ओके, फिर टेलीपैथी करते हैं लोग, ओके, और टेलीकिनेसिस करते हैं लोग, ओके, ये सारे उनको आता है। साइकिक पावर यूज़ करते हैं लोग। ये सारा कैलकुलेशन टुगेदर अगर देखेंगे तो वो सारा दिमाग का खेल है। दिमाग से आँख को दिखाना, आँख से भ्रम में डाल देना, और भ्रम से इंसान का शरीर पीछे पीछे चला देना। यानी कि हेड काम कर रहा है और शरीर क्या बन जाता है? बिना दिमाग से उसके पीछे चलना शुरू हो जाता है। आपका पूरा हेड को क्या कर दिया जाता है? ब्लैकआउट कर दिया जाता है। आप हेडलेस बन जाते हैं, ओके, और आप सामने वाला जो बोल रहा है उसके पीछे पीछे निकल जाते हैं। आपको हेडलेस कर दिया जाता है। हेडलेस करना पड़ता है। ओके, हेडलेस करना पड़ता है, तभी तो इंसान कंट्रोल में आ जाता है। अगर हेडलेस नहीं करेंगे तो कैसे क्या कंट्रोल में आएगा वो? उसको तो दिमाग है ना, वो तो दिमाग चला सकता है, वो लॉजिक बोल सकता है कि ये सही है, ये गलत है ना? तो उसका माइंड, उसका हेड का कंप्लीट स्ट्रक्चर कंट्रोल में लेंगे तभी उसका शरीर जो उसका यूज़ करना चाहता है उसके बोल के ऊपर वो पीछे चलना शुरू हो जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर ऐसा मतलब अगर ऐसा एक इंटेलिजेंस, ओके, अगर ऑलरेडी यूनिवर्स के अंदर से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑलरेडी यूनिवर्स के अंदर वो सिस्टम है, वो किसी रिलीजन का नहीं है, वो किसी भी चीज़ से कनेक्टेड नहीं है, ओके, कोई भक्ति से कनेक्टेड नहीं है, वो सिस्टम है, यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स का सिस्टम है वो। अगर आप ये सिस्टम के अनुसार काम करना शुरू करोगे तो मैंने पूछना पड़ेगा फिर पुनरुत्थान का आत्मा कौन है? और आंधी और तूफ़ान वाला जो यीशु मसीह गदरीन की तरफ जा रहा था, तब जो तूफ़ानी हवाएं चलने लगी थी समंदर के ऊपर, जिसके अंदर से नाव से चले जा रहे थे और वो डर गए थे, और वो यीशु मसीह चलता हुआ आया पानी के ऊपर। तो मैं तो पूछना चाहूँगी फिर ये तूफ़ानी हवाएं कौन थी? एक्चुअली देखा जाएगा तो ये तूफ़ानी हवा नहीं थी, ये शैतानी आत्माओं का ज़ोर था जो हवा में से यीशु मसीह को रोकने के लिए आए थे और सारा काम बिगाड़ने के लिए आए थे ताकि वो गदरीन में ना पहुँचे। तो फिर ये तूफ़ानी हवा कौन है? अगर हम राहु और केतु के कैरेक्टर से लोगों को कैच करना स्टार्ट करेंगे तो फिर तूफ़ानी हवा तो रहती नहीं है हमारे लिए। गॉट इट? हमारे लिए तो हम तो उस डायरेक्शन में चले गए जहाँ यीशु मसीह बोलता है अगर शैतान को निकालने लगा तो उसका राज्य तो टूट जाएगा, क्योंकि अगर एक ही घर के लोग एक दूसरे के विरोध उठेंगे तो वो घर टिकता नहीं है, टूट जाता है। समझ में आ गया? क्योंकि उनका मकसद अगर एक है तभी तो काम बनेगा, अगर उनका मकसद एक नहीं है तो काम कैसे बनेगा?
एक इस तरफ खींचेगा, एक उस तरफ, तो बाबेल का टावर में वही हो गया। एक मन था, इसके लिए बाबेल का टावर बनने लगा था, लेकिन परमेश्वर ने बोला नो 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 नो, ये तो नहीं होना है, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, और परमेश्वर ने बोला मुझे तो इनको स्टॉप करना पड़ेगा। और क्या किया परमेश्वर ने? स्कैटर कर दिया उनको, लैंग्वेज में डिस्ट्रक्शन डाल दिया, सारे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस आने लगे, लोग एक दूसरे की भाषा समझ नहीं रहे। तो यहाँ पर सबके दिमाग सिक्योर हो गए, सबके दिमाग अपने अपने कंट्रोल में आ गए। जिसका है उसके दिमाग में ही, जो उसके कंपैटिबल में है उनके ग्रुप बन जाते हैं, जो उनके कंपैटिबल में नहीं है वो उनसे अलग हो जाते हैं। ग्रुपिज़म आ गया इसमें। ओके, तो इस तरह से हमको समझ में आना चाहिए कि ये यूनिवर्सल कंट्रोल है। ओके, ये यूनिवर्स के अंदर से होने वाली प्रक्रियाएं हैं, और यूनिवर्स के अंदर से ये प्रक्रियाओं को अगर हम अपने लिए यूज़ करना शुरू करेंगे तो फिर आई डोंट थिंक हमको पुनरुत्थान की आत्मा की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरफ राहु लेके जाएगा हम जाएंगे। ओके, और केतु क्या होता है? हेडलेस होता है। ओके, वो ऐसे चला जाता है जैसे उसको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, बस निकल जाना है उसने। ओके, तो हम इसके लिए गलतियों की पुस्तक में, पत्री में लिखा है कि वो लोग ऐसे लोग थे कि जो वचन के पीछे भरमाए गए। वहाँ बोला है, पौलुस बोलता है तुमको किसने भरमाया? ऐसा तुमको कौन सा सुसमाचार किसने दे दिया कि जो मैंने तुम्हारे लिए फाउंडेशन डाला था वो तुम छोड़ दिए और तुम कुछ अलग ही करने लगे हो? ऐसा तुमको किसने भरमाया? और व्यवस्था के बारे में उसने बोला, ठीक है चलो तुम व्यवस्था ही मानना चाहते हो, तो तुमको अगर 10 में से एक भी व्यवस्था तोड़ा तो तुम तो गए काम से, तुम्हारा तो कंप्लीट 0 मार्क्स आ जाएगा, क्योंकि एक भी नहीं तोड़ने का व्यवस्था का नियम है। तो व्यवस्था को तुम पालन करके धर्मी नहीं बन सकते हैं। तुमको किसने भरमाया? जो मैंने सिखाया था वहाँ से तुमको किसने हटा दिया? यानी कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो, क्या बोला पौलुस ने? Who bewitched you? भरमाना मतलब वही है, तुम्हारे सिर को घुमा दिया, तुम्हारे माइंडसेट को घुमा दिया, तुम्हारा अच्छा और बुरा सोचने का मतलब परमेश्वर का क्या है और परमेश्वर का क्या नहीं है वो डिटेक्ट करने का, डिज़र्न करना ही तुम्हारा घुमा दिया। अब तुम डिज़र्न नहीं कर रहे हो, अब हेडलेस चिकन की तरह तुम जा रहे हो उसके पीछे पीछे पीछे। समझ में आ गया? अब यहाँ पे परमेश्वर बोलता है जो बाउंड्री मैंने तुमको दिया है उसके बाहर नहीं जाना। अगर बाउंड्री के बाहर जाते हो तो उसको क्या बोला जाता है? पाप बोला जाता है। ओके, अब बाउंड्री के बाहर जब चले गए लोग, अब उनका तमाशा करना किसका काम है? जायज़ है, परमेश्वर का काम है ना? परमेश्वर बोलता है मैं उजियाला हूँ, मैं ज्योति हूँ। ओके, अंधकार में चमकने वाली ज्योति हूँ। यानी संसार कंप्लीट यूनिवर्स के कंट्रोल में चल रहा है और परमेश्वर बोलता है मैं उसके बीच में जब मेरे काम शुरू करता हूँ तो मैं उसके अगेंस्ट में खड़ा होकर काम करता हूँ, उसके संगति में रहकर नहीं, उसके अगेंस्ट में। ओके, क्या हो गया जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे लोग? ओके, पकड़ लिया था और वहाँ पर वो पूछ रहे थे क्या तू ही यीशु मसीह है? तो वो बोलता है हाँ मैं हूँ, और तुरंत वो सिपाही गिर गए, रोमन के सिपाही जो थे, सरदार जो थे, वो गिर गए, धड़ाधड़ करके गिर गए। ओके, फिर दूसरी बार वो उठ खड़े होते, फिर पूछते हैं जिसको हम ढूंढने आए हैं वो तू ही है? यीशु बोलता है मैंने तो बोल दिया ना मैं ही हूँ। फिर गिर जाते हैं धड़ाधड़ करके। ये क्या है? ये ऑपोजिट पावर है। वो लोग जो लेकर आए हैं यूनिवर्स के कैलकुलेशंस, प्रभु यीशु मसीह उसके विरोध में बात कर रहा है, उसके विरोध में पावर को रिलीज़ कर रहा है। ओके, जब वो गदरीन में किसी को छुड़ाने के लिए जा रहा था तब विरोध में तूफान आ रहे थे। कम ऑन यार, मैं नहीं समझ पा रही हूँ आप लोगों को कैसे समझाऊँ। ओके, ये सारी चीज़ें अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो हम
मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, जिसको जो पसंद आए वो कर सकता है ना। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, हम किसी को ऐसे गर्दन पकड़ के लेकर नहीं आ सकते, गलत कर रहा है तो नो। सबको फ्रीडम है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, मेरे नाम से अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो उसको रोको मत। अगर वो मेरे नाम से काम कर रहा है, करने दो उसको। एक दिन आ जाएगा वो मेरे नाम को एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, वो मेरे नाम से काम कर रहा है तो वो मेरे विरोध में नहीं है, डोंट वरी। तो हमने भी वही सोचना है। लेकिन जिसको जो सच्चाई हाथ में मिल गई, उन्होंने समझ जाना है क्यों दिया परमेश्वर ने ये सच्चाई हमको। ओके, क्यों दिया, राइट। हमको उसके अंदर सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। आप सोचो या मत सोचो, आई डोंट केयर। मेरे चैनल के अंदर मैं हमेशा ये बात को सामने रखते रहूँगी कि हमको परमेश्वर का वचन जो बताता है उससे बाहर कुछ नहीं करना है। ओके, हमारे लिए वही बाउंड्री है, उसके बाहर नहीं निकलना है। और हमको डिज़र्न करना आना चाहिए। हमको परमेश्वर का आत्मा काउंसिल करता है, काउंसिल देता है, हमें डायरेक्ट करता है, गाइड करता है। अगर हम पवित्र वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, पवित्र वचन अब बहुत आसान हो गया है, ये बहाना नहीं बताना कि मुझे पढ़ना नहीं आता है। ऑडियो बाइबल्स निकाले हैं, है ना, बहुत सालों से चल रहे हैं ऑडियो बाइबल्स पढ़ सकते हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है अभी तो, है ना, एआई का दुनिया आ चुका है। तो इसके लिए आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप एआई को भी पूछ सकते हैं। एआई भी वो एक मशीन है, ओके, उसके अंदर कोई अपना कुछ नहीं है, ऐसा स्पिरिट लेवल कुछ नहीं है, वो एक वस्तु है। लेकिन वचन क्या बताता है? वचन मैंने प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी के प्रचार में से सुना। वचन क्या बताता है? ये क्या बताया कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों के पुत्रियों से संबंध स्थापित किया, उनसे शादियां की और बच्चे पैदा किए, और वो बच्चे जायंट्स पहचाने जाते थे, दानव पहचाने जाते थे। ओके, तो यहाँ पे क्या दिखाई देता है? कैसे क्या मनुष्यों के पुत्र? पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जब एक सवाल किया गया था, अगर एक स्त्री है, उसका एक पति है, और जब वो पति बिना बच्चे पैदा किए मर जाता है तो पति का दूसरा भाई शादी कर लेता है उससे, अब वो भी बिना बच्चों के ही मर जाता है। तीसरा भाई, ऐसे 7 भाइयों से उसका शादी हो गया, अब वो भी मर जाती है। अब स्वर्ग में वो किसकी पत्नी बोलकर कहलाएगी? तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, तुमको इतना भी नहीं पता है, स्वर्ग में शादियाँ नहीं होती है। ओके, शादियाँ पृथ्वी के लिए ही है। इसका मतलब ये होता है, मतलब मैं अपने मर्ज़ी से मतलब लेके बता रही हूँ कि इसका मतलब है कि शादियाँ सिर्फ पृथ्वी पर होता है, स्वर्ग में नहीं होता है। ओके, क्योंकि यीशु मसीह बोला कि स्वर्ग में शादियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, अब स्वर्ग में शादियाँ नहीं होती है, ठीक है। फिर यीशु मसीह ने क्या बोला? स्वर्ग में स्वर्गदूतों के समान रहा जाता है, वो किसी के पति और पत्नी बोलकर नहीं रहते। यानी कि वहाँ पर जो रिप्रोडक्शन सिस्टम हमारा जो है काम नहीं करता है, उसका यूज़ नहीं है वहाँ पर। हम पृथ्वी के ऊपर रिप्रोडक्शन सिस्टम, फर्टिलिटी सिस्टम हम यूज़ करते हैं। ओके, क्या कहते हैं उसको? उत्पत्ति कुछ तो ऐसे प्रयंजन, प्रवंजन, ऐसा कुछ तो बोलते हैं। जननी, ओके, जननी क्रिया जो होती है वो सिर्फ पृथ्वी के ऊपर होता है, ठीक है, और वो स्वर्ग में नहीं है। तो वहाँ पे जननी इंद्रियों की ज़रूरत नहीं होती है। तो कैसे क्या फिर ये स्वर्गदूतों ने मनुष्यों के पुत्र के साथ ऐसा काम किया? तो ये जगह में हमको थोड़ा पीछे आकर देखना पड़ेगा। वचन क्या बताता है कि सर्प सबसे अधिक, सर्वाधिक बनैले पशुओं में सर्वाधिक चतुर था, क्लेवर था। ओके, और उसका इस्तेमाल किया शैतान के आत्मा ने। ओके, और उसमें से भरमाया वर्ड जो है वो राहु का है। यानी कि जो आया था वहाँ पर वो राहु था।
ओके, समझ में आ गया? तो राहु से भरमाया जाता है और राहु का कैरेक्टर शैडो कैरेक्टर है जो इल्यूशंस देता है। ओके, जो माइंड को ऐसा बताएगा कि वो है, कुछ तो है। आप बोलोगे यार मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मुझे पता नहीं ऐसे क्यों महसूस होता है कुछ तो है, कुछ तो है, नहीं है, लेकिन सच देखा जाएगा तो नहीं है, फिर भी हम बोलते है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बार ऐसे हुआ, एक चर्च पे मैंने मिशनरी वर्क करने के बाद में जब मैं घर में आती हूँ, मैं हमेशा ढूंढती हूँ कहाँ पे जाऊँ मैं कलसिया के लिए। ओके, क्योंकि हर एक कलसिया मेरे लिए दरवाज़ा बंद कर देता है, क्योंकि वो बोलते हैं आप हमारे चर्च के लिए काम नहीं करते हैं और इंटरनेशनल चर्चेस के साथ आप यहाँ वहाँ जाते रहते हैं, तो हमको क्या ज़रूरत है आपका। ओके, तो मुझे कोई अंदर नहीं लेता था। सेकेंडली, फॉलन कैरेक्टर व्यभिचारी है। ओके, ऐसा मुझे बोला जाता था, तो मुझे कोई अंदर नहीं लेता था चर्च के। मुझे ढूंढना पड़ता था कि कोई है क्या ऐसा चर्च जहाँ पर जाके मैं संडे को अटेंड करूँ। ठीक है, तो मैं जब चर्च को ढूंढ लिया, जाना था, एक दिन बहुत बारिश हो रही थी और अनाउंसमेंट हो चुका था कि पहले संडे को ही अनाउंस हो चुका था कि यहाँ पर पानी भर रहा है, तो हम संडे को चर्च यहाँ नहीं लेने वाले हैं, संडे को ही नहीं आए। और वो अनाउंसमेंट जब हुआ तब मैं नहीं थी वहाँ पर, मैं लेट गई थी। और जिस वक्त मैं नेक्स्ट संडे आ चुका था, मैं निकली, तो उसके पहले ना मैं इतना प्रिपेयर्ड होकर निकली थी कि पूछो मत, कि हाँ अब प्रभु मुझसे बात करेगा, अब मेरे साथ ऐसा होगा, अब मैं परमेश्वर से ये मांगूंगी, और मैं कंप्लीटली फुल होकर मैं निकली थी। और वहाँ जाने के बाद में ना मुझे पता चला कि वहाँ चर्च आज बंद है। मैंने फ़ोन करके पूछा, मैं इतनी देर से खड़ी हूँ लेकिन यहाँ पर कोई आ नहीं रहा है। उन्होंने बोला आज हमने बंद रखा है क्योंकि वहाँ पर पानी भरता है, तो इसके लिए हमने बंद रखा है। मैंने बोला यार फिर मेरे दिमाग में इतना सब क्यों आया था कि मैं यहाँ जाऊँ, फिर मैं ऐसे करूँ, यानी कि ये क्या हो गया, मेरे माइंड को जो नहीं है वो चीज़ें हैं बोलकर बताया, और मुझे वहाँ पर पहुँचने के लिए मैंने अपने बॉडी को लेकर वहाँ तक पहुँच गई। ये क्या था? शैडो अफेक्ट था। समझ में आ गया आपको? ये शैडो अफेक्ट दिया गया मेरे ऊपर, ये शैडो अफेक्ट आया मेरे ऊपर, और मेरा बॉडी वो शैडो अफेक्ट को सच मानकर चला गया वहाँ पर। ओके, अगर सच में परमेश्वर का आत्मा होता तो मुझे परमेश्वर का आत्मा स्टॉप करता और मुझे बोलता कि तू पहले फ़ोन करके पूछ ले, तू पहले रुक जा, तू पहले नहीं, आज नहीं है, कुछ तो मुझे गाइड करता। यानी कि वहाँ पवित्र आत्मा एब्सेंट था। मैंने किसकी सुनी? भरमाने वाले की सुनी। मेरे मेंटर का मुझे याद आता है, मेरे मेंटर जी ने बताया था कि मेरा मेंटर जी के साथ का रिश्ता बहुत गहरा था, बहुत गहरा, बहुत गहरा, बहुत मीन्स बहुत गहरा, कि अगर लाइफ को समझना था तो मुझे उन्हीं के द्वारा समझने मिला। ओके, जैसे मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, इतना गहराई से मुझे उन्होंने बाहर निकाला है जिसके अंदर कोई मुझे बाहर नहीं निकाल सकता था। कोई मुझे सिर्फ एक लेबल डाल दिया था, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटली डिसऑर्डर है, दूसरा मुझे डाल दिया था ये कॉम्प्लिकेटेड केस है। ओके, इसका कॉम्प्लिकेटेड माइंडसेट है। ओके, कंफ्यूज्ड रहती है हमेशा। ओके, हमेशा कुछ ना कुछ सवाल करते रहती है, बहुत कुछ नेगेटिव मेरे बारे में ऐसा स्टोर हाउस बन गया था कि बस कोई मुझे मेरा जानने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे स्टोरीज सब जगह फैले हुए थे। ओके, लेकिन ये एक ही इंसान था जिसने बोला आप वो नहीं हो, आप जो हो मैं आपको बाहर निकाल के बताता हूँ कि आप क्या हो। और सच में उन्होंने मुझे बाहर निकाला, और ऐसा नहीं निकाला 1 और 2 दिन में, 10 इयर्स उन्होंने मेरा साथ निभाया। उसके बाद भी मैं हमेशा उनके साथ कनेक्टेड रहती थी। सिर्फ मैरिज के बाद हम डिपार्ट हो गए, क्योंकि मेरा आउट ऑफ सिटी निकल जाना हो गया और उनका भी शिफ्ट हो गए दूसरी जगह में, कहीं मुझे नहीं पता चला कहाँ पर है। ओके, उन्होंने मुझे एक बात बोला था
मनुष्य जो योजना करता है उसके अंत में जाके उसको पता चलता है कि ये डिस्ट्रक्शन है। और बंद ये संसार इस्तेमाल करता है। ओके, आपको ऐसा जॉब बताएगा जिसके अंदर इतना संघर्ष रहेगा कि पूछो मत। आपको ऐसा हस्बैंड दिखा देगा कि आप उससे मैरिज करो जिसके पीछे इतना बवंडर होगा कि आप उसको फाइट करते करते थक जाओगे। Shadan kin barrial rehinderahase Urabakase अभी एक समय आ गया था, मेरे मेंटर जी का वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो किसी ने तो स्टेटस में डाल दिया था। और ना बहुत सालों के बाद ओ माय गॉड 2012 के बाद की अभी 2026 अराउंड मे बी। ओके, और वो शॉर्ट वीडियो स्टेटस में डाला था। और मैं एक्चुअली देखती नहीं हूँ किसी का स्टेटस, क्योंकि उसमें से इन्फ्लुएंसेस आ जाते हैं, इसके लिए मैं नहीं देखती हूँ कभी भी। स्टेटस में डाला था और पता नहीं मैंने ना उसको देख लिया और मैंने रोना शुरू कर दिया। ऐसा रोना कि जैसे मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। जैसा परमेश्वर का आत्मा हमको मिल गया, एनकाउंटर हो गया, तो कैसे हमको मतलब यीशु मसीह का आपके साथ एनकाउंटर हो गया। आप कुछ तो समझो, आप मरने के लिए जा रहे हो और अचानक यीशु मसीह ने आपको एनकाउंटर किया, तो वो क्या हो जाएगा। वैसा मेरा एनकाउंटर दोबारा से इतने सालों के बाद ये आवाज़ के साथ एनकाउंटर हो गया मेरा मेंटर के साथ। ओके, मेरे मेंटर के साथ। और मैं वो आवाज़ के कारण हिल गई, कंप्लीट मैं हिल गई। वो सेम जैसा यीशु मसीह एनकाउंटर करता है वैसा मेरे अंदर का ये एनकाउंटर, पवित्र शुद्ध मन से मैं हिल गई। ओके, और आंसुओं से मैंने बोला, जैसे हम बोलते हैं ना, यीशु तू कहाँ था इतने साल, जब मैं इतनी परेशान थी, तू कहाँ था, है ना। वैसा मैं हिल गई। मैंने बोला अरे यार, ये मेरा ग्राउंड मुझे दोबारा मिल गई। ये है कौन इंसान, ये ग्राउंड मेरा है, ये है कहाँ पर, ये कौन है इंसान। तो मैं ना उस सिस्टर को फ़ोन करके पूछा क्या है ये। ऐसा मेरे अंदर मैं हिल गई हूँ कि ये मेरा टूट गया हुआ ग्राउंड मेरे पास दोबारा आ गया। ये कौन है। उन्होंने नाम लेके बताया, ये ना ऐसे हमारे पास्टर है, मैं इनके चर्च में जाती हूँ। मैंने बोला इनका नाम क्या है। उन्होंने नाम बताया। तो मैंने बोला ये वही है क्या, ये वो है क्या, लेकिन आपका कैसा हो नहीं सकता है कि ये उनके साथ कनेक्ट हो जाए। ओके, लेकिन वो हो उनके चर्च में जा रहे। मैंने बोला एग्जैक्टली ये वही है। उन्होंने 1000 बार मुझे कंफर्म किया और मैं बोला माय गॉड। ओके, और वहाँ पर मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। हम ऐसे अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मेरे मेंटर जी है ये, और मुझे ऐसा लगा जैसा कहीं तो कुछ एक डायमंड मेरा खो चुका था और वो डायमंड मुझे रिटर्न मिल गया, ऐसा लगा मुझे। ओके, तो ये मेरे मेंटर जी है। बहुत आदर के साथ मैंने उनको बताया और उन्होंने जाकर बोल दिया, और फिर वहाँ से मैसेज आ गया, उसको पकड़ लो और लेकर आ जाओ यहाँ पर। और मैंने बोल दिया नहीं, अब मैं नहीं जाना चाहती हूँ पीछे। अब मैं बहुत ऊंचाई पर हूँ, अब मैं फिर डाउन नहीं आना चाहती हूँ। तो मुझे समझ में आ गया उनका वो वर्ड, मनुष्य जिस चीज़ को ऊंचाई समझता है, उसके अंत में जाकर जब डिस्ट्रक्शन दिखता है, तब उसको पता चलेगा कि मैं तो गलत रास्ते पर था। मैंने फिर अपने सिर को पकड़ लिया। मैंने बोला खुदा, क्या तू भी, मेरे मुंह से ऐसा वर्ड क्यों निकलना चाहिए था। ठीक है, और बस मैं कुछ नहीं, अब मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ मैं। ओके, मैं
उनके सामने जाने के ही लायक नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा मैंने बोल दिया तो, है ना? तो इसके लिए हमेशा याद रखो, जब माइंड हमारा वो भ्रम के अंदर चलता है तो हम हमेशा सामने वाले को डाउन देखते हैं। ओके, हम ये देखते हैं कि हमारे जैसा कुछ कोई कर नहीं सकता है, हमारे जैसा कोई सेलेक्टेड नहीं है, हमारे जैसा कोई अपडेटेड नहीं है, अपग्रेडेड नहीं है। हमेशा भ्रम का इंसान वैसा ही चलता है, हटके चलता है, हटके 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 हटके। ओके, अपनी ही दुनिया में चलता रहता है, भ्रम में चलने वाला इंसान। ओके, वो हमेशा वो खुद प्रिजम्पशंस में चलता है। ओके, एक इंसान ने तो बहुत मजाक ही कर दिया मेरा। ओके, वो एक साइकोलॉजी होता है। अगर कोई अपने मन की बात को बोलने से डरता है ग्रुप में, तो हमेशा जब वो बात करेगा तो अपने सिर को हिलाने का, जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ हाँ हाँ, ओ ओ ओ, यस यस, रिस्पॉन्स देने का। ओके, तो चाहे वो फुलिशनेस की बात भी बोले तो भी उसको एनकरेज होने के लिए ऐसे सिर को हमेशा ओ रियली या ऐसे करना है। ठीक है, तो उससे वो इंसान का मन आसान हो जाता है कि अपनी बात को वो सामने लाकर रख पाएगा। ठीक है, तो और मुझे नहीं पता था ये बात, और मैं ऐसे एक ग्रुप में बैठी थी और वो हमेशा ऐसे ही करते थे। मैं एनकरेज हो जाती थी, मैं खोल कर अपने मन की बात बोलती थी। ओके, एक दिन अचानक मेरे सामने मैंने बोला, ये इंसान इतना क्यों रिस्पेक्ट देता है मेरे बातों को, पता नहीं इतना क्यों उसको ट्रस्ट है मेरे बात के ऊपर, आई डोंट नो। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं कि ट्रस्ट करने जैसे कि मैं बहुत सालों से इसको पहचान रही हूँ या कुछ, क्या पता नहीं मुझे इसको क्या पता चलता है मेरी बातों से। ऐसे मैं सोच रही थी और अचानक मेरे सामने वीडियो आ गया, शॉर्ट वीडियो, और वो वीडियो में ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बता रहे थे कि यह तरह से होता है जब कोई किसी इंसान को कंफर्टेबल करना चाहता है और उसके मन की बात को बाहर आने का रास्ता देना चाहता है, तो ये ट्रिक है कि उसको हमेशा ऐसा फील कराओ कि तेरी बात बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। ओके, और बहुत ध्यान से सुनो और बहुत इनकरेज करने के लिए अपने सिर को हिलाना कि बराबर बराबर, यस यस, यू आर राइट, यू। ओके, मूर्खता की बात करेगा तो भी ऐसे ही बताना है, यस यस यस, दैट्स राइट। ओके, तो मैंने बोला ये तो मुझे मूर्ख बना दिया। ओके, असलियत कुछ और ही है, इसलिए तो मुझे सिर्फ इनकरेज करने के लिए ऐसा काम किया। अब नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसे ट्रिक में नहीं फंसती हूँ। मैं अगर कोई मुझे इनकरेज करने के लिए ऐसे करता है तो मैं पहले ही अपने मन की बात को चुप करके रखती हूँ। नो 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 नो, दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस। ओके, ये राइट प्लेस नहीं है, राइट टाइम नहीं है कुछ भी बोलने का। ओके, तो इस तरह से मन को भरमाया गया इंसान बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ के ऊपर विश्वास करता है। रे समझिए मेरी बात को, क्यों हार्ट ट्रिक्स आते हैं, क्यों कर्जे लिए जाते हैं, क्यों लोग बर्बाद होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो चॉइसेस किए जिसके अंदर सच्चाई नहीं थी। ओके, जब सच्चाई नहीं थी, जब कर्जा लेने के लिए जाते हो तो सामने दिखता है मेरा ये काम हो जाएगा, मेरा वो काम हो जाएगा, मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरा वैसा हो जाएगा, और लेने के बाद में आप बोलते खुदा अब तो मरने की बात आ गई है, अब तो मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मेरे ऊपर ऐसा कर्जा। अरे मूर्ख इंसान, तुझे दिया किसने ये वर्ड कि तू कर्जा ले? आया समझ में आपको? भरमाने वाला किल स्टिल डिस्ट्रक्शन है, भरमाने वाला राहु है, भरमाने वाला किल स्टिल डिस्ट्रक्शन है। और जो उसकी बात को सुनते हैं और उसके पीछे 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 निकल जाते हैं वो हेडलेस चिकन है। समझ में आ गया? ओके, तो इसके लिए हमको समझ में आना चाहिए कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं, हम क्या चीज़ के पीछे जा रहे हैं। हेडलेस चिकन होके जा रहे हैं या हेड को हेड ही रहने दो और हमारा हेड हमारे पास ही रहने दो, डिस्टेंस रख के चल रहे हैं। ओके, डिस्टेंस रख के चलना मतलब पवित्र वचन हमको डिस्टेंस रखवाता है, परमेश्वर का वचन हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन देता है। ओके, वो सीधा सीधा शॉट मारता है। ओके,
और जो ये भरमाने का काम करते हैं वो लोग हमेशा उस शॉट को ना, कैसे उस शॉट को हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए, ऐसे बच के निकल जाना है, ऐसे वो बचकर निकल जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है वचन का सामना नहीं कर सकते हैं वो। ओके, हेडलेस चिकन को क्या चाहिए वो देते रहो, उसको खाना चाहिए, पानी चाहिए, दाना चाहिए। खाएगा तो कहाँ से खाएगा वो, उसको चबाने के लिए तो चाहिए ना मुंह, उसको चबाने का मुंह ही नहीं है, वो सिर्फ जाता है पीछे, तो उसका उन्नति कैसे होगा? वो सिर्फ पीछे 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 चल रहा है, लेकिन उन्नति कैसे होगा उसका? समझ में आ गया आपको? इसकी वजह से हम हेडलेस चिकन की तरह नहीं होना है। हमारा शरीर सूख जाएगा, बिना नरिशिंग हम सूख जाएंगे, हम सिर्फ सपोर्ट करने वाले बनते रहेंगे। दिमाग नहीं है, बस सपोर्ट करते जा रहे हैं। ओके, लेकिन दिमाग चला के परमेश्वर का अपने अंदर दिमाग रख के अगर हम स्टैंड लेंगे तो हमारा शरीर बलवंत दिखेगा, हमारा शरीर स्टेबल दिखेगा, हमारा शरीर स्ट्रॉन्ग दिखेगा, क्योंकि जहाँ हेड में आ रहा है वो शरीर में भी जा रहा है, जहाँ हेड में आ रहा है वो शरीर में भी आ रहा है, जहाँ हेड में आ रहा है वो शरीर के अंदर, हमारे स्पिरिट सोल बॉडी के अंदर भी वो काम कर रहा है, नरिशिंग कर रहा है। हमारी बॉडी के उन्नति दिखेगी, बॉडी की ग्रोथ दिखेगी, बॉडी के अंदर के हेल्दीनेस दिखेगा, बॉडी के चॉइसेस दिखेंगे। ओके, बॉडी के अंदर का सारा माहौल हमारा स्ट्रक्चर्ड मेंटेन्ड दिखेगा। ओके, अगर हम सिर्फ पीछे पीछे चलने वाले लोग बनेंगे तो हम खुद बोलते हैं ना कि हम खुद ऑफरिंग बन रहे हैं उसके लिए, सैक्रिफाइस बन रहे हैं उसके लिए। जो हेड है उसको वो हमको लेके जा रहा है और हम उसके लिए एक सिर्फ एनर्जी क्रिएट करने वाले वेसल्स हैं। ये एनर्जीज क्रिएट करने के वेसल्स का जितना लंबा तक उसको लेकर जा सकते हैं, जैसा एक पाइपर था। ओके, वो पाइपर इंसान, पाइपर मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, वो पाइपर बजाते हुए लेकर जा रहा था और उसके पीछे 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 हेडलेस चिकन की तरह लोग जाने लगे। वो पाइपर इतना, उनका माइंड को इतना ओवरटेक कर लिया, इतना मगन कर दिया कि उसके पीछे 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 चलते चलते वो पाइपर सीधा समंदर के अंदर चला गया और ये सारे लोग उसके पीछे चले गए। वो समझ नहीं पाए कि ये पाइपर हमको कहाँ पर लेकर जा रहा है। समझ में आ गया? हेडलेस चिकन मत बनो, अपने दिमाग के अंदर वचन रखो और वचन से परखो। मैं परखती हूँ, आप परखना है तो परखिए, नहीं परखना है तो मत परखिए, डोंट वरी, कोई फोर्स नहीं है। परमेश्वर ने आदम और हवा को फल खाने को मना तो किया था, लेकिन फोर्स नहीं डाला था। अगर तूने फल खाया तो मार डालूँगा तेरे को, वाट लगा दूँगा तेरा, नो 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 नो, है ना? कुछ नहीं किया उसने सिर्फ बोला तू निश्चित मर जाएगा, जा खाने का है तो खा, नहीं तो मत खा, मैं क्यों आके देखूँ तुझे। जब आदम और हवा ने फल खा भी लिया था तब भी परमेश्वर बोलता है क्या हो गया, तूने वो फल खाया? यानी कि उसको वो भी पूछना पड़ा, क्या तूने फल खाया? काइन ने आबेल को मार भी डाला था, तब भी काइन को पूछता है क्या हो गया, क्या क्या चल रहा है, आबेल किधर है? हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसा है। अब्राहम ने हगर से इश्माइल तैयार करके रखा तो भी परमेश्वर बोलता है ठीक है चल बाजू में रख उसको, मेरा तो आने वाला है जो इसहाक है, उसके साथ ही तेरे को काम कर लेगा। यानी वो ये सब बातों के ऊपर माइंड नहीं रखता है, जो राहु जैसा ब्लफ मास्टर्स, नो, वो केयर नहीं करता है उनका। ओके, आपको वचन दिया है, पढ़ना है तो पढ़ो, मत पढ़ो। ओके, बाउंड्री को संभालना है तो संभालो, नहीं संभालना है मत संभालो, लेकिन जो परमेश्वर को करना है वही वो करेगा। ओके, अब आदम को बोला तेरे कारण भूमि श्रापित हो गई है, हवा को बोला तेरे कारण, तूने जो किया उसके कारण। अब सर्प तो
श्रापित है, तूने भरमाया ना इसको, तू श्रापित है। और हवा को बोला तूने किया ना, तेरे को अभी पीड़ाएं बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तू इजीली जन्म नहीं दे सकती है बच्चों को। ओके, अब ये सारी चीज़ें काइन को भी परमेश्वर ने बोला ये तेरे कारण है, अभी तेरे तू अब बहुत बड़ा पनिशमेंट में डाल दिया गया है। वो डर भी गया था। अब्राहम को भी बोला ये तूने जो पैदा करके रखा है ना, माइटी होने वाला है, बहुत ज़्यादा सामर्थ्य होने वाला है। ओके, लेकिन मैं इससे यूज़ नहीं करूँगा, जो करने वाला हूँ मैं इसहाक को यूज़ करूँगा, डोंट वरी। ओके, हर चीज़ में परमेश्वर जो हम करते हैं उसको साइड ट्रैक दे देता है, और जो परमेश्वर का है उसी को वो सामने रखता है। अगर गिनती करेंगे तो इसराइल कितने थे? गिने चुने थे, गिने चुने। ओके, गिनी चुनी प्रजा बड़े बड़े राष्ट्रों को हिला रही थी, पुराने नियम में देखेंगे तो। ओके, गिनी चुनी प्रजा बड़े बड़े देशों को, राष्ट्रों को हिला रही थी, डरा रही थी। उनको डर लगता था, बाप रे ये बहुत पावरफुल है, ये लोग तो बहुत ज़्यादा ही है। क्या कारण था उनका डर का रखने का? परमेश्वर उनके साथ था। वो परमेश्वर उनके ऊपर डर डालता था कि ये मेरी प्रजा है। परमेश्वर उनको डराता था। परमेश्वर इज़राइल की वजह से वहाँ पे जाके फाइट करता था। यहोशुआ कालेब को परमेश्वर ने क्या बोला? यहोशुआ कालेब ने परमेश्वर के बारे में क्या बोला? अरे जिसने हमको प्रॉमिस लैंड बोला है वो ही काम करेगा ना, अंदर का सब दानवों को मारेगा वो, है ना। हम लोग थोड़ी मारने वाले, वो परमेश्वर मारने वाला है। हमको सिर्फ जाने का है अंदर, परमेश्वर ने बोला है जाने का अंदर। ओके, सोचो आप, अगर ऐसे कोई बड़े अधिकारी के घर के अंदर आपको जाना है और परमेश्वर ने बोला आपको अंदर जाना है और वो घर मैं आपको देने वाला हूँ, आप बोलोगे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह क्या है, छोड़ो कोई बात नहीं, हमको परमेश्वर ने बोला है वो घर हमको दे रहा है। कोई ऐसा हिम्मत कर सकता है? नहीं, फाइट हो जाएगा वहाँ पे। तो वो फाइट के लिए भी तैयार है ना। यहोशू कालेब बोलता है अरे छोड़ो ना, फाइट होने वाला है, बराबर है, क्योंकि वो लोग सिक्योरिटी गार्ड है, वो लोग रोकेंगे हमको, लेकिन हमको अंदर जाना है क्योंकि वो ज़मीन परमेश्वर ने बोला हमको दे देगा। तो फाइट तो होगा ही ना, और वो फाइट होने वाला है और फाइट को परमेश्वर निपटेगा, हमको अंदर घुसने का है बस। देखो अब परमेश्वर कैसा फाइट कराता था, है ना। तो ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, सबके अपने अपने स्थान सुरक्षित है। लेकिन यहोशू और कालेब को जो बोला था और इज़राइलियों को जो बोला था कि मैं मिद्यानी के देश तुमको दूंगा, इसके देश दूंगा, उसके देश दूंगा, ये सारे जायंट लोगों के देश, सारे खूंखार लोगों के देश, परमेश्वर बोलता है मैं इस देश को तुमको दूंगा, यानी तुमको अंदर घुसाऊंगा उस देश के, और वो सारे खूंखार लोगों को मैं वहाँ से हटा दूंगा। और उनको बोला था तुमको हटाने का है, और तुम उनके ट्रेडिशन को एडॉप्ट मत करो, तुम उनके विश्वास को एडॉप्ट मत करो, तुम उनके चाल चलन को एडॉप्ट मत करो, ये बोला था। और हमको भी यही समझना है, हमने यूनिवर्स के लेवल्स के चीज़ों को एडॉप्ट नहीं करना है। हम यूनिवर्स के अंदर ज़रूर है, लेकिन हम उसको एडॉप्ट नहीं करना है। ओके, क्योंकि उसके अलावा हमको परमेश्वर है, वो नहीं है हमारा कुछ भी। परमेश्वर हमारा सब कुछ है। परमेश्वर हमको पवित्र वचन में से मिलता है, परमेश्वर को हम पवित्र वचन में से देखते हैं। कोई बात नहीं है, परमेश्वर के वचनों की पुस्तक में से कुछ चीज़ें हटा दी गई है, उसका इंतज़ाम परमेश्वर के हाथ में है। क्या उसको पता नहीं लोग इसके कारण ही जीवित है, और इसी के अंदर से कुछ वचनों को हटा जाएगा, उसके अंदर से कुछ पुस्तकें निकाल दी जाएगी, ये सारा इकट्ठा करके बाइंड करके एक बुक मिलता है, होली बाइबल। तो इसका मतलब यही एक होली बाइबल, इतना ही ऐसा नहीं, इसको सेट किया गया है और इसको बोला जाता है स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स यानी कुछ पत्तियों के ऊपर कुछ लिखने के तरीक़ों से लिखा गया है, जो स्क्रिप्ट बनाया गया है। ओके, यानी वो स्क्रिप्चर्स है जो पत्तों पे लिखा गया था, कुरेदा गया था, और वो कुरेदा गया हमारे पास नहीं है, लेकिन वो हमने अभी पकड़ के रखा, उसको बैनिश होने नहीं दिया,
और युगानुयुग से धीरे 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 वो अब हमको एक किताब के फॉर्म में मिलने लगा है। ओके, इसका मतलब इसके बीच में जो भी ट्रांसलेशन होता था, जो भी निकाला जाता था, जो भी रखा जाता था, वो किसी ने तो उसका फ़ैसला उठा के किया है। कोई तो एक मुख्य रहता था, उसमें से वो फ़ैसला होता था और फिर वो यूनिटी में सब ने ये एसोसिएशन बना के, किसी ने हेड बना के, उसके सहायता से सोचों के साथ उन्होंने ऐसा एक बना दिया कि इतने सारे 66 बुक्स इतना काफ़ी है। अब हम जो देखते हैं 66 बुक्स देखते हैं, लेकिन फिर पवित्र वचन पढ़ते समय हम देखते हैं इसकी बुक के बारे में, उसके बुक के बारे में, उसके बुक के बारे में, ये तो 66 के अंदर है ही नहीं। ओके, तो फिर वो क्यों हटा दिए गए? और वो हटाने के वक्त में एसोसिएशंस थे उस हटाने के लिए, तो वो एसोसिएशंस ने ये फ़ैसला लिया, यानी वो हमारे भलाई के लिए फ़ैसला लिए हैं, वो कोई बुराई के लिए फ़ैसला नहीं लिए हैं। ओके, और इसके कारण हमको दुखी नहीं होना है कि अरे ये तो 66 बुक्स है। ठीक है, 66 बुक्स तो पहले अपने अंदर ले लो, तब बाकी जो बुक्स है उसको भी हम लेना शुरू करेंगे, है ना? कहाँ जाएंगे वो? किधर? दुनिया के बाहर किधर जाएंगे वो? अगर कहीं गए भी तो परमेश्वर उसको पकड़ के लाएगा हमारे लिए। ओके, वो कहीं नहीं जाएंगे। पवित्र आत्मा इंस्पायर किया है वचनों को, वो परमेश्वर का ब्रीथ है, श्वास से फूके गए वो वचन है। कैसे क्या वो परमेश्वर खोने देगा? ओके, इसके लिए हमको जो करना है, कम से कम 66 बुक्स तो अपने अंदर ले लो ना भाई, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत कुछ आने वाला है, लेकिन कम से कम इतने तो वर्ड टू वर्ड अपने अंदर ले लो। वर्ड टू वर्ड अपने अंदर सीखो, समझो, जानो क्या है क्या नहीं है। ओके, हम बचपन से लेकर अभी तक देखेंगे तो हज़ारों किताबी कीड़े हो चुके हैं। हम हज़ारों किताबों को पढ़ के हमने एग्ज़ाम्स दे के बाहर आए हैं, ग्रेजुएशन के डिग्रीज़ लिए, इंजीनियरिंग्स के डिग्रीज़ लिए, डॉक्टरी के डिग्रीज़ लिए, और क्या क्या करके रखे। हाँ, इतना सब कुछ करके आ गए हम 66 बुक्स, जितने 2000 जितने भी पेजेस है, हम उसको स्टडी नहीं कर पाए अभी तक। जितने समय से प्रभु में आए हैं तब से लेकर अभी तक एक एक वचन हमको पता नहीं है। हम सिर्फ कुछ पोर्शन हम निकाल के समझते हैं। तो इसका मतलब हम कितना ढीला वो भ्रम के आत्मा के अंदर पकड़े हुए हैं, और परमेश्वर के वचन के बारे में हम कितना केयरलेस हैं, जाहिर करता है ये। ओके, क्योंकि भ्रम का आत्मा वचन से हमको दूर रखता है। जितनी उसकी पकड़ रहेगी, वचन उतना हमारे से दूर रहेगा। और वचन वो नहीं कि लोगों के स्टोरीज़ नहीं, जो 66 बुक्स में लिखा है वर्ड टू वर्ड, वो हमको चाहिए। क्योंकि वो बुक, होली बाइबल का 66 बुक्स बनाने का कहीं ना कहीं डिसीजन पक्का होने के बाद ही हमारे पास तक आया है। ये ऐसा नहीं है कि हमको भरमाने के हाथों में देने के लिए, नहीं। वो सोच समझ के साथ रखा है कि इसके अंदर से लोग पकड़े रहेंगे सच्चाई के अंदर। ओके, और हम पकड़े ही रहना है उसके अंदर, हमको छूटना नहीं है उसके अंदर से। ओके, वो परमेश्वर जिम्मेदार है। अब ये बुक अगर इसके अंदर कुछ फॉल्टीनेस रहेगा, परमेश्वर का आत्मा जिम्मेदार है उसके लिए। हमको परमेश्वर का आत्मा मिल गया तो कंप्लीट मिल गया, हमको परमेश्वर खुद कंप्लीट आ गया हमारे हाथ में। ओके, तो इस तरह से हमको समझना है कि हम परमेश्वर के वचन के 66 बुक्स में क्यों तेज नहीं है। वन रीज़न, भरमाने वाला आत्मा जितना रहेगा उतना हम वचन से दूर रहेंगे। भरमाने वाला आत्मा जितना हमसे दूर रहेगा, वचन में उतने हम डीप जाएंगे। मैं तो पसंद करती हूँ सिर्फ मुझे छोड़ दो अकेला, लेकिन हमारा जो ब्रेन सिस्टम है वो मशीन की तरह है। हमको मेरे मेंटर जी हमेशा बोलते थे, अपने ब्रेन को रेस्ट भी दिया करो, अपने ब्रेन को रिफ़्रेश करने का टाइम भी दिया करो। थोड़ा आप बाहर निकला करो, थोड़ा आप, कुछ भी काम नहीं है तो आइसक्रीम खाने के लिए चले जाओ, पानी पूरी खाने के लिए चले जाओ, कोई रीज़न नहीं है तो भी निकल जाओ बाहर, थोड़ा फ्रेश होके आ जाओ। ओके, लगातार स्टडी करते मत बैठो, हमेशा वो बोलते थे मुझे। ओके, लेकिन ये ऐसा है ना कि मैं कभी भी अलग नहीं होती थी
स्टडी से, और मेरे ब्रेन के ऊपर काफ़ी 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 अच्छा प्रभाव रहा, काफ़ी अच्छा, काफ़ी हेल्दी प्रभाव रहा। ओके, जो सड़ाहट थी वो हट गई, जो फ्रेशनेस परमेश्वर का जो था वो मेरे अंदर ठहरा रहा, और मैं बहुत 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 थैंक्स करती हूँ मेरे मेंटर को। ओके, सच में उन्होंने मुझे सच्चाई के साथ ग्रिप पकड़ के रहना सिखाया, सिखाया नहीं, ग्रिप पकड़ा ही दिया मुझे। सिखाना अलग रहता है, वो भूल भी सकते हैं, लेकिन उन्होंने ग्रिप पकड़ाया मुझे कि मैं खुद ग्रिप में ऐसे पकड़ाए हुए हूँ कि मैं उससे अलग नहीं हो सकती। समझ में आ गया राहु का और केतु का क्या है। ओके, अब इसके अलावा भी और चीज़ है, इसके अलावा भी, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसके अलावा जो है वो है नक्षत्र। नक्षत्र ये ऐसी चीज़ है ना कि आपको हर एक सीज़न में क्या करना है क्या नहीं करना है बता देंगे। अगर नक्षत्र का स्टडी रहेगा ना, आपको कौन से सीज़न में वॉरफेयर प्रेयर करना है, कौन से सीज़न में ब्लेसिंग की प्रेयर करना है, कौन से सीज़न में फाइनेंस का प्रेयर करना है, कौन से सीज़न में रिलेशनशिप का प्रेयर्स करना है, कौन से सीज़न में फैमिली के लिए कुछ करना है, कौन से सीज़न में बिजनेस के लिए कुछ करना है। अरे बाप रे बाप रे, तो क्या बोलेंगे आप? प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री बताइए मुझे। प्रेडिक्शन करने का जो रूट देता है वो नक्षत्र में से आता है। एक इंसान का कैरेक्टर बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर हमको मालूम पड़ गया नक्षत्र कौन सा चल रहा है, सबके प्रॉब्लम सेम रहेंगे। ओके, अगर हमको मालूम पड़ गया नक्षत्र का अब क्या, कितना हाइट तक नक्षत्र कितने समय तक अब बाकी है, अब कौन सा प्रॉब्लम चल रहा होगा, पूरे लोग जितने आपके साथ हैं ना, सबको पूछो आपके साथ ये प्रॉब्लम है, बोलेंगे हाँ यार तेरे को कैसे पता चला। ओके, जिसको आप पहचानते नहीं है उसको भी पूछो क्या तेरे साथ ये प्रॉब्लम, वो भी बोले अरे तू तो बहुत एकदम अंतर्यामी है रे तू तो। ओके, लेकिन वो नक्षत्र का स्टडी ही ऐसा है कि आपके नाम के ऊपर से आपका पूरा बता दिया जाएगा, आप क्या चरित्र रखते हैं, आप क्या बिजनेस कर सकते हैं, आप क्या, सब कुछ बता दिया जा सकता है। ओके, आने वाले सीजन्स में क्या होने वाला है, 120 साल तक का वो प्रेडिक्शंस दे सकते हैं, 120 साल तक का। कम ऑन यार, अगर ऐसे सारे सेवा करने लगोगे तो कहाँ जाएगा इंसान, सोचो आप कहाँ जाएगा इंसान। तो हम वही अच्छे थे ना जो पहले सब चल रहे थे, हमको ट्रांसफॉर्मेशन करके आने की क्या ज़रूरत रहती, राइट? हमको ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर लाने की क्या ज़रूरत थी परमेश्वर को, जब पहले तो क्या एस्ट्रोलॉजी नहीं था, क्या वास्तुशास्त्र नहीं था, क्या लोग स्टार गेजर्स नहीं थे, बताइए। पहले संसार के अंदर इतना सारा खूबियाँ ऑलरेडी है जिनको गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट बोले या क्या बोले, बताइए। अगर उसको लेके हम अगर मिनिस्ट्री करने के लिए उठ जाएंगे तो क्या बोलूँ मैं, होली स्पिरिट काम कर रहा है बोलूँ या यूनिवर्स आपका हेल्प कर रहा है वो बोलूँ, क्या बोलूँ मैं, बताइए। पुनरुत्थान का आत्मा लेके आप चल रहे हैं या यूनिवर्स के अंदर राहु और केतु के सारे लेकर चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, क्या बोलूँ मैं, क्या समझूँ मैं, किस तरफ मुड़ूँ मैं, यूनिवर्स की तरफ मुड़ूँ या पवित्र वचन की तरफ मुड़ूँ? चॉइस मेरी है, मैं पवित्र वचन की तरफ मुड़ूंगी। ओके, क्योंकि शरीर की अभिलाषा, जीवन का घमंड और आँखों का, शरीर का वासना, आँखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, ये सब यूनिवर्स के कैलेंडर्स में से आता है। मुझे वो नहीं चाहिए। ओके, मुझे जो चाहिए परमेश्वर का वचन चाहिए, दैट्स ऑल। वो सब में सब कुछ है मेरे लिए। ओके, और जब वो सब में सब कुछ है मेरे लिए, मेरा स्टैंड उसी के ऊपर है। मेरे मेंटर का मुझे प्राउड फील होता है कि उन्होंने मुझे वचन को स्ट्रेट फॉरवर्ड देखना सिखाया।
नो कॉम्प्रोमाइज़, नो कॉम्प्रोमाइज़। और वो ओपनली मुझे बताते थे, ये देख, ये इसके लिए तेरे लाइफ में ऐसे है, और ये देख वचन ऐसे 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 है, इसके लिए तूने इसको ग्रहण करना है। वो कोई छुपा छुपी के रास्ते नहीं थे, सीधा बता देते थे क्या चल रहा है यूनिवर्स में, तेरे साथ क्या चल रहा है और तूने किस तरफ होना चाहिए। इसके लिए मुझे आसान पड़ता है लाइफ जीना, क्योंकि मैं सामने सीधे देख पाती हूँ सच में परमेश्वर कहाँ पर है। ओके, लेकिन एक बात याद रखो, अगर सच में मूसा के जैसा कोई परमेश्वर ने सिलेक्ट किया और उसके अंदर से कोई काम कर रहा है परमेश्वर विदाउट यूनिवर्स का कनेक्शन, मूसा के साथ यूनिवर्स का कनेक्शन नहीं था। मूसा परमेश्वर से उठाया हुआ चलाया हुआ था। ओके, अब्राहम परमेश्वर से उठाया चलाया गया। ओके, यीशु मसीह परमेश्वर से उठाया चलाया गया, और यीशु मसीह के चेले भी परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उठाए गए और चलाए गए। वो यूनिवर्स के साथ नहीं थे, वो राहु केतु के साथ कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ में नहीं थे। ओके, वो यूनिवर्सल नक्षत्र के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं चल रहे थे। वो वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, स्टार गेजर्स, कॉस्मिक एनर्जीज, इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं चल रहे थे। ओके, परमेश्वर कंप्लीट है, परमेश्वर ने ये सारी सृष्टियाँ कर रखी है, ये ऑटोमेटेड सिस्टम्स है। इसके अंदर हमको जाके इनका स्टडी करके इनके अलाइनमेंट में बैठना है, तो हमको परमेश्वर का ज़रूरत नहीं है फिर, और फिर वचन पढ़ने का ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि अलाइनमेंट में आ जाओ सब कुछ ठीक हो जाता है। और यही हो रहा है संसार के अंदर, अलाइनमेंट को ढूंढा जाता है। यूनिवर्स के सिस्टम को, सेटिंग्स के अलाइनमेंट में आ जाओ तो तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, तुम्हारे सारे मतलब ये होता है ना कि तुमको परमेश्वर की ज़रूरत ही नहीं है, तुम खुद अपना मास्टर बन जाते हो। क्यों चाहिए फिर पवित्र वचन, क्यों चाहिए फिर नया सृष्टि, क्यों चाहिए पानी का बपतिस्मा, क्यों चाहिए पवित्र आत्मा? ये सवाल उठता है फिर, फालतू में क्यों इनको बीच में लाते हो? फिर अगर तुमको वही सब कुछ लेके लोगों को चलाना है तो ऊपर सरफेस में सब कुछ बता रहे हो प्रभु प्रभु प्रभु, नीचे अंडरग्राउंड तो सब यूनिवर्स को, कॉस्मिक लेवल्स को आप यूज़ कर रहे हो, अलाइनमेंट्स को यूज़ कर रहे हो। क्या, कैसे समझे आप, कैसे भरोसा करें, कैसे भरोसा करें किसी भी कलसिया के ऊपर, किसी भी पास्टर्स के ऊपर, किसी भी विश्वासी के ऊपर, किसी के ऊपर कैसे भरोसा करें? आप खुद बताइए कैसे। वो सामने आते हैं प्रभु के लोग बोलकर, घर में देखेंगे तो वो अलाइनमेंट के हिसाब से सब कुछ करते हैं, इधर ये रखना है, उधर वो रखना है, इस डायरेक्शन में नहीं होना है, उस दिशा में नहीं, ये दिन में नहीं करना, वहाँ पर नहीं जाना। ये तो अगर ये सारी चीज़ें हमको करना ज़रूरी था तो फिर हमको न्यू क्रिएशन बनने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के विरोध में जो तूफ़ान आया था, अगर प्रभु यीशु मसीह को कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ में रहना था तो तूफ़ान नहीं आता। वो तूफ़ान इसीलिए आया कि प्रभु यीशु मसीह जो करने जा रहा था वहाँ पर वो ना करने पाए। अगर हमारे लाइफ में तूफ़ान ही नहीं आएंगे, अगर हमारे लाइफ में कोई ऐसा चीज़ ही नहीं आ रहा है जो क्या बोलते हैं उसको, वचन का विरोध करने वाला, आप वचन बोलने के लिए डरते हो, वचन को ओपनली सिखाने को डरते हो, वचन के हिसाब से चलने को डरते हो, सिर्फ आप कैरेक्टर में दिखाते हो, कैरेक्टर में ही सब कुछ दिखता है, असलियत में वचन नहीं दिखता है, तो एक अन्य जाति भी कैरेक्टर में बहुत गॉडली दिखाई दे सकता है। अन्य जातियों के अंदर भी ऐसी शिक्षाएं हैं जो एक इंसानियत के नाते हमको झुका देगा। इतना डीप
उनके अंदर इंसानियत वो लोग जीते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इंसानियत जीने के लिए नहीं बुलाया हमको। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के आज्ञा पालन करने के लिए बुलाया है। हम इंसानियत के नाते गॉडली दिखाई देंगे और गॉडली रूल्स फॉलो कर सकते हैं और गॉडली कैरेक्टर में पक्के बन के दिखा सकते हैं। परमेश्वर ने हमको गॉडली बनने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने उसके वचनों को पालन करने के लिए बुलाया। ओके, ये सच्चाई है। और भरमाने वाले को समझिए, नक्षत्र को समझिए कि ये चीज़ें हैं जिसके कारण मास्क हो जाता है कि सच में पवित्र आत्मा काम कर रहा है या कोई अलाइनमेंट के अंदर से कुछ हो रहा है। सच में परमेश्वर का आत्मा का बूस्टिंग पावर है या फिर कॉस्मिक एनर्जीज़ का कुछ सेटिंग्स है। फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। हेडलेस चिकन मत बनना चाहते हो बनिए, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, सबको अपनी अपनी फ्रीडम है। ओके, और परमेश्वर के वचन में ग्राउंडेड रहना, ये बात मैं एक्सेप्ट करती हूँ। परमेश्वर के वचन को प्रायोरिटी दीजिए। परमेश्वर के वचन के साथ आप नहीं हो, देखिए बहाना मत बनाइए। ऑडियो बाइबल्स है, आप ऑडियो बाइबल सुनकर भी परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं। ब्रह्म का आत्मा जितना सामर्थ्य रहेगा, परमेश्वर का वचन उतना आपसे दूर रहेगा। ब्रह्म का आत्मा जितना आपसे दूर है, उतना परमेश्वर का वचन आपके करीब रहेगा। आप वचन के साथ, वचन आपके साथ कनेक्टेड रहेगा। ओकेशनली नहीं रहेगा, ओकेशनली। जैसा प्लैनेट चेंज हो जाता है, बाइबल चेंज, जैसा प्लैनेट चेंज हो गया बाइबल भी आ गया, ऐसा नहीं। 24/7 और 365 डेज़ पवित्र वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे साथ चलते रहता है। अगर ब्रह्म का आत्मा नहीं है तो गारंटेड 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 ब्रह्म का आत्मा और वचन एक दूसरे के अपोजिट में है। ब्रह्म का आत्मा जहाँ, वचन नहीं। ब्रह्म का आत्मा जिधर नहीं, वचन वहाँ पर है। ओके, तो डीप स्टडी कीजिए पवित्र वचन में, मज़ा लीजिए डीप स्टडी का। बहुत गहरी गहरी बातें परमेश्वर के वचन की सीखिए, समझिए। ओके, वो आपके लाइफ को कंप्लीट हेल्दी फूड है, स्पिरिचुअल फूड है, हेल्दी स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर है, हेल्दीनेस उसके अंदर है। उसके बाहर जाओगे तो ब्रह्म के आत्मा का सराउंडिंग है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।